जी, क्या नाम है अपना? शकुंतला। मैम क्या कहेंगे, हम जो है फिर दूसरा ग्रहण देख रहे हैं, अभी थोड़े दिन हाँ। पहले भी ग्रहण देखा। हाँ। क्या देखती हैं सूरज और चंद्रमा में? सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद दोनों ग्रहण जो है आपस में 15 दिन के अंतर से ही आते हैं। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। उससे सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। और जैसे ये घूमते रहते हैं, ये तो उससे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग आता है। कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, कहीं आंशिक होता है। जी। मैम, और इस चंद्र ग्रहण से कितना प्रभाव पड़ता है, किस पे ज्यादा पड़ जाता है अगर धार्मिक चंद्र की? ग्रहण का प्रभाव तो हमारी लाइफ पर भी पड़ता है और प्रकृति में भी पड़ता है। जैसे चंद्र ग्रहण के दिन कई बार समुद्र में एकदम उफान आ जाता है, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और हमारे नेचर के ऊपर भी असर पड़ता है। और ये जैसे माना जाता है कि हमें चंद्र ग्रहण की रोशनी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों? हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। कैसे? और विशेष तौर से जो गर्भवती महिलाएं, उनको खास तौर से मना किया जाता है कि वो ग्रहण में बाहर ना निकलें। क्या होता है उससे? अब जैसा कि हमारी मम्मी और हमारी सास वगैरह बताती थी कि ये एक वास्तविक बात है कि इसका असर होने वाले बच्चे पर पड़ जाता है। उसका कोई अंग जो है वो विकसित नहीं होता ठीक से। जैसे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और 2:30 बजे से पड़ना शुरू हुआ है भारत में, उससे पहले कैसे खाना पीना या लंच का कोई टाइम होता है, तो लंच हाँ, नहीं? सूतक जब हमारे लगता है 9 घंटे पहले मानते हैं कि सूतक लग जाता है, कहीं कहीं 12 घंटे पहले भी मानते हैं। तो सूतक के टाइम में तो जो धार्मिक कार्य वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर वगैरह भी बंद हो जाते हैं। और जब ग्रहण पड़ता होता है, खास तौर से उस समय में हमें चाकू, छुरी, सुई वगैरह को काम में नहीं लेना चाहिए, कैंची काम में नहीं लेनी चाहिए और खाने पीना भी अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने भजन वगैरह करते रहना चाहिए, धार्मिक पाठ करने चाहिए और दान पुण्य करते रहना चाहिए। अभी आप क्या कर रही हैं? इसको ग्रहण पड़ रहा है तो अब कैसे? हाँ, अब विशेष तो कुछ नहीं कर रहे, घर में चुपचाप बैठेंगे, अपने पाठ करते रहेंगे धार्मिक। मैम क्या कहेंगे, इस चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, कैसे तैयारी रहेगी मैम? और पहले से तैयारी कैसे चल रही थी चंद्र ग्रहण को लेकर? देखिए, ऐसा है कि आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो 5:20 से 6:20 तक है। और इसकी तैयारी जैसे कि दिवाली के टाइम में सूर्य ग्रहण लगा था, 15 दिन एग्जैक्ट 15 दिन के बाद आज चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इस बीच में हम कुछ खाते पीते नहीं हैं और इससे पहले हम सब भोजन वगैरह कर लेते हैं और इसके बाद हम स्नान करके पाठ पूजा करेंगे। और ख़ास तौर पे ये चंद्र ग्रहण जो है ये बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ख़ास तौर पे इस बात का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है और इसमें उनको पाठ पूजा वगैरह सब करनी चाहिए। मैम जैसे चंद्र ग्रहण समाप्त होगा तो आप कैसे फिर उसको शुद्धि के लिए क्या क्या करेंगे? चंद्र ग्रहण के बाद हम, ऐसा है कि एक्चुअली एक सबसे बात मैं ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम जो चंद्र है वो एकदम लाल रंग का दिखाई देगा, तो उसको ब्लड मून कहा जाता है। तो इसके बाद हम चंद्र ग्रहण के बाद हम स्नान करेंगे, स्नान करके पाठ पूजा करेंगे और इस तरह से हम उसका सब करेंगे लाइक। ना उसको। नहीं, नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ। छोड़ दीजिए। नहीं। जी मैम, क्या कहेंगे, आज चंद्र ग्रहण है और आपने सूर्य ग्रहण भी देखा है, किस तरीके से देखती है इस ग्रहण को और कितना प्रभावशील होता है ये? देखिए, जहाँ तक ग्रहण का सवाल है, मैं कहूँगी कि ग्रहण जब भी आता है तो उस ये एक अच्छे के लिए ही आता है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी ग्रहण आता है उस दिन हमें जप, तप, होम, यज्ञ जो भी हम कर सकते हैं, है ना, भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना, भजन कीर्तन करना, तो जो हम रोज़ अपनी पूजा में ये सब करते हैं उससे कई हज़ार गुना फल मिलता है जब हम ग्रहण के दिन ये सब करते हैं। तो अभी जैसे सूर्य ग्रहण आया था और दिवाली के पूरे 15 दिन बाद ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और पौराणिक कथा है कि जब दिवाली के बाद शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, क्योंकि वो देवताओं को बहुत तंग करता था। और उसका वध करने के बाद उन्होंने देवताओं को स्वर्ग में वापस भेजा था।
तो जब जिस दिन उनको स्वर्ग में वापस भेजा, तो ये जो दीप दिवाली कल ही गई है, तो वो दीप दिवाली और जो ये आज दीप दिवाली तो हो गया, उस दिन दीपक वगैरह जलाते हैं हम इसी खुशी में। और आज जैसे चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जो कि 2 बजे से शुरू हो गया है और 6:30 बजे तक रहेगा इसका असर। और जो मेन इसका चंद्र ग्रहण का असर है वो 5:50 से 6:20 तक रहेगा। तो बोलते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण का टाइम होता है, इसमें आप खाना तो सबको पता है कि इस टाइम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर में रेज होती हैं, इससे आपका अंदर का मेटाबॉलिज्म कम होता है अगर आप खाना खाते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि इस टाइम जब भी ग्रहण होता है, खाना नहीं खाना चाहिए, इवन पानी भी नहीं पीना चाहिए। मैम कैसे इससे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए इससे नहीं खाने से? देखिए, खाने का तो ऐसा है कि हम व्रत भी करते हैं, तो अगर हम 2 घंटे अगर पानी नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। और बेटर है कि इस टाइम 2 घंटे 3 घंटे जो भी ग्रहण का टाइम होता है, उसमें हम बैठ के ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करें या कोई भी मंत्र जाप करें, भजन कीर्तन करें अपने परिवार के लोगों के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा मैम रहेगा। अब जो है ग्रहण समाप्त होएगा तो आप किस तरीके से क्या कार्य करेंगे? हाँ, देखिए, पंचमी की जैसे शुद्धि। मैं बताती हूँ, मैंने अपनी मम्मी को देखा था कि जब भी ग्रहण होता था, ग्रहण के बाद वो पूरा घर हम लोगों का साफ़ होता था। उसके बाद नहाते थे, एंड नहाने के बाद जो भी खाने की चीज़ें होती हैं, आटा, दाल, चावल, घी, इसका दान करते हैं। ठीक है। तो आज भी मैंने, जैसे अभी ग्रहण शुरू होगा, तो मैं अपने दोनों हाथों में जितने 2 मुट्ठी चावल लूँगी और उसको एक पोटली में बांध के, और उसमें 2 रुपए 5 रुपए का जो भी एक कॉइन, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दूँगी। एंड उसके बाद जब भी चंद्र ग्रहण ख़त्म होगा, नहा धो के वो जो चावल है, वो किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को दे देंगे।